अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होने के लिए तैयार होता है। जैसे चांद हर शब अपनी हालत को तब्दील करता है और हर ज़ोडिक साइन में तकरीबन 2.5 दिन का अरसा गुजारता है, इसी तरह दूसरे सितारे जिनमें से सूरज, मार्स, मरकरी, वीनस और बड़े सितारों में से जोल, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह अपनी एनर्जीज को तब्दील करते रहते हैं। कोई प्लैनेट कुछ थोड़े अरसे के लिए किसी एक ज़ोडिक साइन में रहता है और 12 बुरुज के चक्कर पूरा करने में उसे कम टाइम लगता है, जबकि कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो सालों साल एक बुर्ज में अपना क़याम रखते हैं, मुख्तलिफ हालतों में आगे और पीछे दोनों सूरतों में हरकत करते हैं और उनके असरात की वजह से मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस पर मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज नाफिज होती हैं और इस तरह उनकी ज़िंदगी में बदलाव पैदा होने के इम्कानात रोशन होते हैं या बदलाव पैदा होते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है तो आपके लिए मार्स का शर्फ जो कि 23 जनवरी तक रहेगा और उसके साथ साथ जोल और नेपच्यून का 14 फरवरी तक 7 एनर्जीज में आगे बढ़ना आपकी ज़िंदगी पर कैसे असरात मुरतब करता रहेगा और आप अपनी लाइफ में कैसी अनएक्सपेक्टेड किस्म की चेंजिंग्स देख सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात, आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त आपके ज़ायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में अपनी पावरफुल पोजीशन में जगमगा रहा है, पावरफुल एनर्जीज दे रहा है। और ना सिर्फ सैटर्न बल्कि नेपच्यून भी पाइसेस ज़ोडिक साइन में इस वक्त अच्छी हालत में जो 26 जनवरी तक बेहतर एनर्जीज में आपके ज़ायचे के दूसरे घर में बराजमान रहेगा, जिससे आपको अपनी धन दौलत के हवाले से बड़े फ़वाइद मिल सकते हैं। अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स 23 जनवरी तक आपके ज़ायचे के 12वें घर में यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन में शर्फ याफ्ता एनर्जीज प्रोड्यूस करेगा, जो आपको रूहानी तौर पर एक नई बुलंदी की तरफ ले जाने का बायस बनेगा। यानी अगर यूँ कहा जाए तो आपके लिए 23 जनवरी तक मार्स का शर्फ और उसके बाद 14 फरवरी तक सैटर्न और नेपच्यून की एनर्जीज आपको ज़िंदगी में एक नयापन महसूस करा सकती हैं। आप अपने बातन में एक नई तब्दीली देख सकते हैं, आपके ख्यालात का धारा एक नया रुख इख्तियार कर सकता है, आप अपनी सोचों में ज़्यादा रिलायबिलिटी देख सकते हैं, आप रियलिस्टिक अप्रोच से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में ऐसे मामलात से डील करते नज़र आ सकते हैं जिनसे डील करने की आपको अशद ज़रूरत है। आपके लिए प्लैनेट्स के ये ट्रांजिट आपको माली एतबार से ज़्यादा साउंड बनाएंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में माली एतबार से यानी पैसे के हवाले से जितनी भी कन्फ्यूजन नज़र आ रही हैं, जो बखेड़े नजर आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज नजर आ रहे हैं, उनको आप खत्म होता देख सकते हैं। पैसे के हवाले से अगर आप धोखाधड़ी का शिकार रहे हैं तो अब उस धोखे की हालत से आप बाहर निकल सकते हैं। नेपच्यून इस हवाले से आपको मदद दे सकता है क्योंकि नेपच्यून की फितरत में अजियत पसंदी है और अगर वो मुस्बत एंगल्स पर हो जैसे कि अब है तो अजियत पसंदी का खात्मा करता है, कन्फ्यूजन और गैर वाज़ेह सूरत हाल से बाहर धकेलता है, साजिशों के एनवायरनमेंट से इंसान को दूर करता है, इंसान को ट्रैप होने से बचाता है। यानी यूँ कहा जा सकता है कि कोई भी एक्वेरियस फर्द जो इससे पहले माली एतबार से किसी धोखे का शिकार रहा है या माजी में आपको कोई धोखा मिला है तो अब आप उन धोखों से जान छुड़ा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी आएगी, आपकी सोच में सैटर्न की वजह से पुख्तगी आएगी, आपके फ़ायदशारी की पॉलिसी पर अमल दरामद करेंगे, आप अपने पैसे को ज़ाया करने के बजाय उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते पाए जा सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून आपको पुख्ता सोच अता करने के साथ साथ देर पा मामलात में पैसा लगाने की तरफ राग़िब करेंगे, आप खाम ख्याली से बाहर निकलेंगे, पैसे के हवाले से आपकी समझ बूझ में इजाफा देखने में आएगा, आप पैसे को ऐसी जगहों पर खर्च कर सकते हैं कि जिनका आपको आने वाले वक्त में यानी आपके फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आपके लिए मार्स का शरफ याफ्ता होना आपको अपनी फैमिली लाइफ में भी बड़े फ़वाइद से हमकिनार करेगा। फैमिली लाइफ में जो भी मसाइल हैं, फैमिली लाइफ में आप अपने इरादों से अपने मकासद की तकमील की तरफ बढ़ सकते हैं। फैमिली लाइफ में आपने जो प्लान बनाए हुए हैं, जो मंसूबे या जो प्रोजेक्ट्स आपके ज़हन में हैं, उन पर आप अमल दरामद कर सकते हैं, उनको बड़े एहसन तरीके से पूरा करते नज़र आ सकते हैं। सैटर्न और नेपच्यून के साथ साथ मार्स का ये शर्फ आपके लिए आइंदा 2-3 हफ्तों को खासा खुशगवार और खासा हैरत अंगेज़ बना सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा आसाइश की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो कर्ज़ वगैरह के मसाइल से दो चार हैं तो आपको कर्ज वगैरह के मामलात में भी खासा रिलीफ मिल सकता है। अगर आप और वक्त लेना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर वक्त मिल सकता है और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। आप उन खामियों की निशानदेही कर सकते हैं, उन कोताहियों की, उन मिस्टेक्स की निशानदेही कर सकते हैं और उन्हें पॉइंट आउट कर सकते हैं जो आपकी माली ज़िंदगी में मसाइल का बायस बन रही थी। नेपच्यून और जोल आपके लिए 14 फरवरी तक दौलत में इजाफे की नवीद सुनाते हैं। इसी तरह आपको रूहानी तरक्की मिलेगी जिससे आपके
اندر ایسے خیالات آ سکتے ہیں جو آپ کو دولت کو بڑھانے میں غیر معمولی طور پر مدد دیں، اور نہ صرف آپ دولت کے حوالے سے روحانی طور پر فائدے حاصل کریں گے بلکہ آپ کو اپنی چھٹی حص، اپنے وجدان اور اپنے انٹیویشن سے ایسی مدد مل سکتی ہے کہ آپ آنے والے وقت کا ایک اچھا سکیچ بنا لیں، آنے والے وقت کے بارے میں اچھے طریقے سے تیاری کر سکیں۔ آپ کو اپنے خوابوں، اپنی چھٹی حص سے بھی اچھے طریقے سے رہنمائی اور گائیڈنس مل سکتی ہے۔ سسرالی زندگی میں پریشانیوں کے شکار افراد کے لیے بھی یہ ٹرانزٹ خاص ہوگا، اسپیشلی مارس کا ٹرانزٹ آپ کو اپنے سسرال میں اہمیت عطا کرے گا۔ آپ اپنے سسرال میں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ معاملات کو، تنازعات کو اچھے طریقے سے حل کرتے نظر آ سکتے ہیں، اور آپ کو ایسی سمجھ بوجھ ملے گی کہ آپ اچھے اور برے، حقیقی اور غیر حقیقی، کھرے اور کھوٹے میں اچھے طریقے سے ڈفرینس کر سکتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ مارس کا شرف یافتہ ہونا آپ کو 23 جنوری تک خوابوں سے بھی رہنمائی دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوگی، آپ کے اندر کچھ بدلنے کی انرجی بے تحاشا ہوگی، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ انرجی ایک کنٹرول شکل میں ہوگی، یعنی ایسی نہیں ہوگی کہ بے ہنگم ہوگی۔ بیسیکلی مارس میں یہ خامی بھی پائی جاتی ہے کہ یہ انسان کے جذبات کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، انسان کو بہت زیادہ ایموشنل کر دیتا ہے، لیکن اب جب کہ مارس اپنے شہر پر ہوگا تو آپ کو اپنے ایموشنز کو درست طریقے سے ایگزیکیوٹ کرنے، اپنے ایموشنز کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا ہنر حاصل ہوگا۔ آپ حقائق کو دیکھیں گے، ریالٹیز کی طرف جائیں گے، اور آپ کی نظر اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں پر یکساں طور پر نظر آ سکتی ہے۔ آپ گہری سوچ بچار کے مراحل سے گزر کر ایسی الجھی گتھیوں کو سلجھا سکتے ہیں جو اس سے پہلے آپ کے لیے سلجھانا مشکل تھا۔ آپ میں موافقت بڑھے گی، آپ میں جوش و خروش بڑھے گا، آپ میں کرنے کی لگن بڑھے گی۔ آپ اپنی پروفیشنل لائف یا اپنی کاروباری زندگی میں بھی غیر معمولی طور پر ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو کافی ڈیسائسو قسم کے ہوں، اور آپ کے فیوچر کو، آپ کے کیریئر کو، آپ کی پروفیشنل لائف یا نوکری کے حوالے سے آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوں۔ گرتی ساکھ کو بحال کرنے، معاشرے میں اپنے مقام و مرتبے کو بہتر کرنے، اسپیشلی اپنی پروفیشنل لائف میں ارد گرد کے ماحول میں بہتری کے لیے آپ خاصی اچھی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ کا کاروبار زیادہ بہتر انداز میں چلے گا، آپ کو اپنے ساتھ کے کولیگ، سرونٹ وغیرہ سے بھی اچھی مدد مل سکتی ہے۔ آپ اس ڈیوریشن میں نہ صرف اپنے بارے میں سوچیں گے بلکہ آپ دوسروں کے بارے میں قربانی کے جذبے سے سرشار نظر آ سکتے ہیں، دوسروں کے لیے آپ کچھ کرنے کی لگن سے مالا مال ہوں گے۔ آپ کے لیے 14 فروری تک اب وہ وقت ہے جس میں آپ اپنی مالی زندگی میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں، دھوکوں اور ٹریپ سے آپ باہر نکل سکتے ہیں، آپ سنجیدہ اور ریلائبل قسم کے اقدامات کرتے نظر آ سکتے ہیں، آپ ایسی انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں جو آپ کے فیوچر کو زیادہ تابناک کرنے والی ہوں، اور روحانی طور پر بہتری آپ کو اندرونی طور پر اسٹرینتھن کرے گی، جس سے آپ مایوسیوں سے، ڈس اپوائنٹمنٹ سے، شکوک و شبہات سے اور غیر یقینی کیفیت سے باہر نکلیں گے، بلکہ آپ حقائق کو درک کریں گے اور سنجیدہ، ٹھوس اور حقیقی فیصلے کرتے نظر آئیں گے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔